हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख रहे थे। आज हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक दूसरा फॉर्म देखेंगे। सपोज कीजिए कि अगर हमारे पास ऐसा फॉर्म हो e टू दी पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन हमेशा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी ही होता है। ठीक है, अब क्या है लिखा हुआ उसको हम समझेंगे कि अगर कोई ऐसा फंक्शन हो और उसका डिफरेंशिएशन हो, दोनों एडअप में हो और इस पूरे के साथ e टू दी पावर x का मल्टीपल हो, तो उस केस में उसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर x एफ एक्स होता है। हम इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। ऐसे अगर सब्जेक्टिव में कोई क्वेश्चंस देता है इस फॉर्म में, तो हम लोग जो प्रूफ बता रहे हैं उसी मेथड से जाना है। और अगर ऑब्जेक्टिव यानी कम मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है तो डायरेक्ट आप फार्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे वर्क करना चाहिए। इसको हम लोग लिख सकते हैं e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस डी एक्स प्लस e टू दी पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। यहाँ पे एफ एक्स कोई फंक्शन है और एफ डैश एक्स उसका डिफरेंशिएशन है। अब हम लोग लगाते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का मेथड। इसके लिए तो हमने रूल में पढ़ा है कि जब दो फंक्शन मल्टीपल हो तो आइलेट के फार्मूला से फर्स्ट और सेकंड डिसाइड करते हैं। तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, यानी कि ये सेकंड होगा, और एफ एक्स कोई भी फंक्शन हो, चूँकि एक्सपोनेंशियल को सबसे लास्ट में हम लोग रखे हैं तो इसको हम लोग फर्स्ट लेंगे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसमें अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट डी एफ एक्स बाई डी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का इंटीग्रेशन। यही हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में पढ़ें। केवल मैंने इसको वर्क किया, उसको जैसे के तैसे आप रहने दें। इसको लिख दें e टू दी पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, अब हम लोग e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x होता है, तो ये मेरा होगा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस माइनस इंटीग्रेशन एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स है, तो आप लिख दीजिए एफ डैश एक्स, और e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x है, तो e टू दी पावर x डी एक्स प्लस e टू दी पावर x एफ डैश एक्स डी एक्स। अब देखिए, आप यहाँ पे चेक आउट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन किए हैं तो एक कांस्टेंट भी इस्तेमाल कर लीजिए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। जैसा टर्म यहाँ माइनस में है वैसा ही टर्म यहाँ प्लस में है। हमको इसको कैंसिल आउट करनी है। हमारे पास फाइनली रिजल्ट होगा e टू दी पावर x एफ एक्स प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस रहें तो हमको डायरेक्ट भी वर्क करना है। क्वेश्चंस किस प्रकार के हो सकते हैं? क्वेश्चन में डायरेक्ट भी हो सकता है कि एक फंक्शन दे देगा, उसका डिफरेंशिएशन दे देगा, हम लोग फार्मूला लगा के लिखेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फंक्शन इस टाइप से दिया रहे कि हमको उस फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन न दिखे, तो उसको सिंप्लीफाई करके पहले एफ एक्स और एफ डैश एक्स में उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा, फिर हम लोग उसको फार्मूला के आधार पे वैल्यू लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस इस पे बेस्ड देखते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन लिखी हुई है
ई टू दी पावर एक्स 1/x माइनस 1/x स्क्वायर dx, ऐसा लिखा हुआ। तो जैसे ही ई पर पावर एक्स मल्टीपल में आया और इस तरह के दो फंक्शंस हैं, तो हम थोड़ा जज करने की कोशिश करेंगे कि देखेंगे कौन सा फंक्शन है और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। तो यहाँ पे आप चेकआउट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 1/x का डिफरेंशिएशन माइनस 1/x स्क्वायर होता है। यहाँ पे हम अगर fx का मान 1/x ले लें तो f डैश x का मान माइनस 1/x स्क्वायर होगा। ठीक है, तो उसके मुताबिक ये सिस्टम फॉर्म में आ गया, यानी कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग डायरेक्ट लिख देंगे ई टू दी पावर x इंटू एफ एक्स 1/x प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट भी वर्क करते हैं, काम करते हैं। या अगर सपोज कीजिए कि ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को डायरेक्ट ये कब लगाएंगे, जब हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस में रहेंगे, ऑब्जेक्टिव में रहेंगे। नहीं तो आप जैसे मैंने मेथड प्रूफ किया था उसी के आधार पर आप इसको एक्सप्रेस करिएगा। क्या करना है, लिखना है ई टू दी पावर एक्स इंटू 1/x माइनस ई टू दी पावर एक्स 1/x स्क्वायर dx, और यहाँ भी dx डाल दीजिए। अब हम इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकेंड लेंगे, और फिर हम लोग बाय पार्ट्स के रूल पे वर्क करेंगे। ठीक है, कैसे वर्क करेंगे सो देखिए, 1/x इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर x dx माइनस d1/x बाई dx इंटू ई टू दी पावर x dx का dx, और जो माइनस में लिखा हुआ है उसको रहने दीजिए, माइनस ई टू दी पावर x 1/x स्क्वायर। फिर देखते हैं हम लोग 1/x ई टू दी पावर x माइनस, इसका डिफ्रेंशिएशन 1/x का माइनस 1/, तो ये होगा प्लस 1/x स्क्वायर ई टू दी पावर x dx माइनस 1/x स्क्वायर ई टू दी पावर x dx। कैंसिल आउट कीजिए, लिख दीजिए 1/x ई टू दी पावर x प्लस। तो इस तरह से हमको काम करने हैं। ये कुछ हम लोग और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड देखते हैं, वर्क करते हैं। जैसे सपोज कीजिए एक क्वेश्चन है हमारे पास, ई टू दी पावर x 2 प्लस साइन 2x बाई 1 प्लस कॉस 2x dx। देखिए क्वेश्चन देखने से हमको पता नहीं चल पाया कि कौन फंक्शन और कौन उसका डिफरेंशिएशन है। तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सिंप्लीफिकेशन का सहारा लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई करके सिस्टम को देखते हैं। तो चलिए हम लोग सिंप्लीफाई कर लें। ई टू दी पावर x 2 प्लस साइन 2x को ब्रेक कर लीजिए, 2 साइन x कॉस x, और 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर x/2। तो 2x है तो x होगा, तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ 2 कॉस स्क्वायर x dx। ऊपर नीचे 2 को कॉमन ले लें तो मेरे पास होगा ई टू दी पावर x 2 1 प्लस साइन x cos x बाई 2 cos स्क्वायर x dx। इस 2 से 2 को कैंसिल आउट कर लीजिए। अब थोड़ा सा हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ई टू दी पावर x 1 बाई कॉस स्क्वायर x प्लस
साइन एक्स कॉस एक्स बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगले स्टेप में हम लोग चलेंगे ई टू दी पावर एक्स 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स में बदल दें और एक कॉस से एक कॉस कैंसिल आउट करिएगा तो साइन बाई कॉस को हम लोग tan बोलेंगे प्लस tan x dx। अब सिस्टम बदल गया, tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो हम लोगों को करना क्या है उस पर आइए। हम लोग यहाँ लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स tan x dx प्लस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। अब इसको हम फिर आइलेट के फार्मूला से, चूँकि प्रोडक्ट है तो डिफरेंशिएशन वाले टर्म को हम लोग सेपरेट छोड़ते हैं और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो ये मेरा सेकेंड फंक्शन होगा और ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाइएगा तो ये होगा tan x ई टू दी पावर x dx माइनस इंटीग्रेशन d tan x बाई dx इंटू ई टू दी पावर x dx का फिर से इंटीग्रेशन। चलिए, और जो पहले लिखा हुआ है उसको भी आप लिख लें, प्लस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, अब ये मेरा होगा इधर से, इसका होगा ई टू दी पावर एक्स tan x माइनस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस ई टू दी पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस सी। ये कैंसिल आउट हो गया, मेरे रिजल्ट आ जाएंगे ई टू दी पावर एक्स tan x माइनस प्लस सी। दिस इज द आंसर। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो हम लोग अप्रोच करेंगे। कुछ और क्वेश्चन इसी पे बेस्ड हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि एक क्वेश्चन है हमारे पास ई टू दी पावर एक्स बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। जैसा कि क्वेश्चन को देखने से हमको ये नहीं लग रहा है कि ये कोई फंक्शन और उसका डिफरेंशिएशन है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, क्या कर सकते हैं सो देखिए। ई टू दी पावर एक्स आप क्या करो, 1 एडअप करके 1 सब्सट्रैक्ट कर ले, x प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब क्या हो सकता है, इसको दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, लिख सकते हैं ई टू दी पावर एक्स इंटीग्रेशन x प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब यहाँ से हमारा एक एक्स प्लस 1 से एक एक्स प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएंगे ई टू दी पावर एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। फिर अब हमको ये पता चल गया कि इसका ये डिफरेंशिएशन होगा। ठीक है, तो हम लोग फिर इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, एक को फर्स्ट एक को सेकंड को लेते हुए और फिर वर्क करेंगे। तो आइए हम लोग काम करते हैं, देखते हैं इसमें क्या हो सकता है। मेरे पास ये होगा ई टू दी पावर एक्स 1 बाई एक्स प्लस 1 dx
माइनस ई टू दी पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट करेंगे कि इसको फर्स्ट और इसको सेकंड लेके इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो उसके मुताबिक मेरे पास होगा फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/1 प्लस एक्स d/dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ई टू दी पावर एक्स dx का इंटीग्रेशन माइनस ई टू दी पावर एक्स 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। चलिए कोई बात नहीं, ये मेरा होगा ई टू दी पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स माइनस इसका करिएगा तो माइनस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर आएगा, तो प्लस 1/1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू ई टू दी पावर एक्स dx माइनस ई टू दी पावर एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको कैंसिल आउट आप कर लो, हमारे पास होगा ई टू दी पावर एक्स बाई 1 प्लस एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे तो हम लोग को अप्रोच करेंगे। एक क्वेश्चन और है, मैं उस पर बात करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है log x माइनस प्लस 1/log x का होल स्क्वायर dx को इंटीग्रेट करना। सबसे पहली बात कि इसमें ई टू दी पावर एक्स प्रोडक्ट के रूप में नहीं है, तो जब तक प्रोडक्ट के रूप में रहता नहीं है तब तक हम लोग काम करते नहीं हैं। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस में कोशिश करके देखते हैं कि क्या हम ई टू दी पावर एक्स का प्रोडक्ट डेवलप कर पाएंगे कि नहीं। तो हम इसके लिए मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट log x इक्वल टू t मान लेते हैं। अब हमको पता है कि यहाँ इसका log का बेस e होता है, तो x इक्वल टू हो जाएगा e टू दी पावर t, यानी कि अगर हम dx का मान निकालना चाहें तो e टू दी पावर t dt होगा। डिफ्रेंशिएट कर दिए हैं x के रेस्पेक्ट। अब हम सारे वैल्यूज़ को डालते हैं सिस्टम पे, देखते हैं कैसा डेवलप होता है। तो यहाँ जैसे ही डालिएगा तो ये हो जाएगा आपको log t, चूँकि log x को हमने t माना है, प्लस 1/t स्क्वायर ई टू दी पावर t dt। ठीक है, ये टर्म हम डेवलप कर लिए, लेकिन इतना से भी मेरा काम नहीं चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि जब हम क्वेश्चंस पे अप्रोच कर रहे हैं तो हम यहाँ देखते हैं कि log t का ये डिफरेंशिएशन नहीं है। तो log t का क्या डिफरेंशिएशन हो सकता है, तो log t का डिफरेंशिएशन मेरा 1/t हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक टर्म 1/t वाला टर्म इसमें डेवलप करने की कोशिश करते हैं। कैसे डेवलप कर सकते हैं, सो आइए देखते हैं। ई टू दी पावर t log t प्लस 1/t अपने मन से एडअप कर लिए, और माइनस 1/t प्लस 1/t का होल स्क्वायर dt, ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दो टर्म एक साथ ले लेते हैं। मेरे पास होगा ई टू दी पावर t log t प्लस 1/t प्लस ई टू दी पावर t
-1/t प्लस 1/t स्क्वायर dt। ऐसा, चूँकि -1/t का डिफरेंशिएशन 1/t स्क्वायर होता है। अब हम लोग बारी बारी से दोनों पे काम करेंगे, देखते हैं क्या हो सकता है। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं इसमें कि यहाँ भी दो टर्म मेरा डेवलप होगा। अब आप इसका वर्क कीजिए तो ये होगा e⁻t log t dt प्लस e⁻t इंटू 1/t dt प्लस e⁻t -1/t dt प्लस e⁻t 1/t स्क्वायर dt। हमको पता चल गया है कि इसका ये डिफरेंशिएशन है, यानी इसमें बाय पार्ट्स लगाना है, और इसका ये डिफरेंशिएशन है, यानी इसमें बाय पार्ट लगाना है। बाकी दोनों टर्म को जैसे के तैसे हमको रखना। तो आइए हम लोग काम करते हैं। लॉग को फर्स्ट, इसको सेकंड मानेंगे हम लोग। तो ये होगा मेरा log t e⁻t dt माइनस, आइए, इंटीग्रेशन d log t बाई dt इंटू e⁻t dt का इंटीग्रेशन का फिर से इंटीग्रेशन, प्लस जो टर्म है रहने दीजिए e⁻t 1/t प्लस, फिर इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे हम लोग। तो इसका बाय पार्ट्स लगाइएगा तो ये होगा -1/t e⁻t dt फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट d -1/t बाई dt इंटू e⁻t dt का dt प्लस e⁻t इंटू 1/t स्क्वायर dt। देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन, मेथड तो वही है, हमको का वर्किंग यही करना है। चलिए थोड़ा सा ऊपर मिटा के हम फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। अब आते हैं, यहाँ से हम लोग वर्क करेंगे तो इसके जगह पर लिखेंगे log t e⁻t माइनस log t का 1/t e⁻t dt, ठीक है, प्लस e⁻t इंटू 1/t dt। फिर इसका काम करेंगे माइनस e⁻t इंटू 1/t, चूँकि e⁻t dt का e⁻t और -1/t तो है ही, यहाँ पे आएगा माइनस। देखिए ये मेरा हो जाएगा सिस्टम में, ये जो सिस्टम है ये 1/t स्क्वायर होगा, तो माइनस 1/t स्क्वायर इंटू e⁻t dt प्लस e⁻t इंटू 1/t स्क्वायर dt। आप इसको और इसको कैंसिल आउट कर लें तो मेरे पास होगा e⁻t, दोनों में से कॉमन भी ले सकते हैं, log t माइनस 1/t। अब log t का मान हमने log x को t माना है, तो ये हो जाएगा e⁻log x log t माइनस 1/log t प्लस c, इसी जैसा। तो इस तरह से हम लोग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सेकंड टाइप पे वर्क किए हैं। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड कुछ और वर्क करते हुए हम लोग अगले टाइप में मूव करेंगे। धन्यवाद।